हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन एंड माई सेल्फ देवेश मिश्रा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है, बुक का पहले नाम समझ लो। बुक का नाम है बिजनेस एनालिटिक्स और ये बुक बीकॉम के सेमेस्टर 6 के लिए बनाई जा रही है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स से हो या प्रोग्राम से हो, सेमेस्टर 6 में आपके पास एक मेन सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है बिजनेस एनालिटिक्स। इस सब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवा रहा हूँ, सारे चैप्टर्स की वीडियो करवाकर। और आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद आर। ठीक है, और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप जाके पूरे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। 1 आवर्स की वीडियो है, वो देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी बच्चे को इस सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हैं, नोट्स परचेज करने हैं, तो वो व्हाट्सएप नंबर पे जाके कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर ये मैंने लिख दिया है और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। तो जाओ व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर हमें नोट्स के प्राइस बता दो। जो भी मिनिमम प्राइस होगा 150 है, वैसे तो 150 140 जो भी होगा वो पे करके आप अपने नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हो इजीली। नोट्स इजी लैंग्वेज में होंगे, सारे कलरफुल होंगे और आपको सारे पॉइंट्स उसमें मिलेंगे, कोई भी पॉइंट्स मिसिंग नहीं होगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद आर। सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हो आर को पढ़ना, तो पहले आप आर को समझो कि आर होता क्या है। तो आर के लिए मैंने यहां पर चीजें बहुत सारी लिखी है। आर को डेवलप कब करा था, आर किसने डेवलप करा था, आर का मतलब क्या होता है, तो एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। आर का मतलब होता है, आर पहले समझते हैं आर को बनाया किसने, आर क्या है वो बाद में समझेंगे। पहले आर की डिस्कवरी कैसे हुई। तो आर वॉज डेवलप्ड अर्ली 1990s। कह रहा है 1990 से पहले जो है आर को डेवलप करा गया था। आर को डेवलप करा गया था बाय एक स्टैटिस्टिशियन होते थे, मतलब कि जो आंकड़े वगैरह होते हैं ना, जो डेटा वगैरह होता है, तो उसको किस तरीके से फॉर्मलाइज करते हैं, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उन लोगों को स्टैटिस्टिशियन बोला जाता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं उन्होंने इसको डेवलप करा था आर को 1990s से पहले। और जिन्होंने डेवलप करा था उसका नाम था रोज इहाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन। तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रोज इहाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन। तो इन 2 साइंटिस्ट ने इनको, या बोल सकते हो प्रोफेसर्स ने मिलकर जो है आर की डेवलपमेंट करी थी, आर को खोजा था, आर को बनाया था। आर का मतलब क्या होता है, आर जो होता है ना एक तरीके का, यहाँ पे लिखा है आर इज मोर फ्लेक्सिबल एंड स्केलर टर्म। जो आर है वो बहुत ही ज्यादा स्केलर और बहुत ही ज्यादा एक फ्लेक्सिबल टर्म होती है जिसको आर बोला जाता है। आर है क्या भैया, ये तो बताओ आर क्या होता है। तो भाई बेसिकली आर क्या है, आर स्टूडियो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये तो आर स्टूडियो का है। तो आर जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। आर क्या है, एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पर जो हेल्प करता है सारे मैथमेटिकल प्रोपोर्शन सॉल्व करने में, पूरा जो डेटा होता है उसको विजुअलाइज करने में, जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने में। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बाई चांस गलती से आप कॉमर्स लेके फील्ड पढ़ने आ गए हो, ठीक है वीडियो में, तो आप लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हो इन लोगों के लिए आर और ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, जिसमें वो अपना डेरिवेटिव निकाल के दिखा सकता है आपको, आपका कोरिलेशन निकाल के दिखा सकता है, मीन मीडियन मोड जो होते हैं वो निकाल कर आर आपको दे सकता है। तो आर क्या है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो इतनी सब चीजों में हेल्प करता है। बेसिक चीजों से लेकर ये एडवांस तक की चीजें आराम से चुटकियों में सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो यहां पर इसको आर कहते हैं। आर का क्या है, कह रहा है आर जो है एक मोर फ्लेक्सिबल डिवाइस है। आर क्या है, एक फ्लेक्सिबल डिवाइस है जो बहुत ही लोचदार है। फ्लेक्सिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोचदार डिवाइस है। और स्केलर टर्म है, कह रहा है आर जो है मोर कॉम्प्लेक्स और कंप्यूटेशंस है। कह रहा है जितनी भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस होती है ना, जो भी इक्वेशंस होती है, जो क्वेश्चंस आते हैं उसको इजीली चुटकियों में सॉल्व कर देता है। जी हाँ, उसके बाद लगा विजुअल डिस्प्ले फॉर लार्ज डेटा सेट हैंडल्ड बाय प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अगर कोई भी डेटा सेट है, बहुत ज्यादा लार्ज वाइड डेटा सेट है, तो उसको आर की हेल्प से आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई बस करो यार, चुटकियां ज्यादा हो गई हैं अब। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे लिखा है यूजेस ऑफ आर। अब हम बात करेंगे आर के यूज क्या होते हैं, आर को किस तरीके से कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आर के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है
आर इज यूज्ड फॉर वाइड एरिया। आर जो है एक चौड़ में यूज किया जाता है, चौड़ खुले में मीन्स वाइड एरिया, ठीक है, इसको हरियाणवी में चौड़। तो सुनो, आर को एक बहुत ही ज्यादा खुले और वाइड एरिया में यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है आर इज यूज्ड फॉर टास्क लाइक। आर कैसे कैसे टास्क कर सकता है आपका। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको आर बेच रहा हूं, क्या आप मुझसे आर खरीदोगे? आप बोलोगे आर क्या है? मैं बोलूं आर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, पूरा एआई के जैसा है, जिसमें आप अपने डाटा को रख सकते हो, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, आप स्टैटिक्स करवा सकते हो इससे, आप मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो, आप अपने विजुअलाइज करा सकते हो, आप कोई भी प्रॉम्प्ट देकर सॉल्व करा सकते हो। इस तरीके का आर है। तो आप बोलोगे हाँ मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। अब आप बोलोगे आर को आप और क्या करा सकते हो? तो यहां पर लिखा है कि आर और कैसे यूज किया जाता है। तो आर प्रिडिक्टिंग करता है द मार्केट्स अप्रिशियल। आर अप्रिशियल है, आर मार्केट को प्रिडिक्ट करता है कि किस तरीके से आने वाले टाइम पर 5 से 7 महीने बाद मेरी वीडियोस कितनी ग्रोथ करेंगी। ये क्या है? आर। आर प्रिडिक्ट करके तुम्हें आज बता देगा कि आगे आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है। उसके बाद लिखा है आर अप्रिशियल होता है। आर जो है फाइनेंशियल रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। आर जो है हेल्प करता है ऑप्टिमाइजेशन ऑन इन्वेस्टमेंट पे, कि जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां आप पैसा लगा रहे हो, वहां पर क्या वो पैसा लगाना सेफ है, क्या पैसा लगाना रिस्की है, तो वो भी ऑप्टिमाइज कर इन्वेस्टमेंट का बताता है। ठीक है। उसके बाद लिखा है आर एक इंपॉर्टेंट टूल है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बुक में भी बाकायदा मेंशन करा गया है। जो आपकी बुक है बिजनेस एनालिटिक्स, तो उसमें बताया गया है कि जो आर है वो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण टूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर एक कॉम्पैक्टेबल विद द बोर्ड रेंज एरिया है, कि आर जो है एक कॉम्पैक्टेबल डिवाइस या कॉम्पैक्टेबल सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो हर किसी एरिया के मुताबिक ढल जाता है, जैसा एरिया वैसा आर। उसके बाद लिखा ऑफ प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग विंडो, यूनिक्स एंड मैकोस। आर को आप कहां कहां यूज कर सकते हो, कैसी कैसी जगह पर यूज कर सकते हो। जैसे एंड्रॉइड छोड़कर आपके फोन वगैरह में आर नहीं चलेगा। आर किस में चल सकता है? आर को आप विंडोज में यूज कर सकते हो, जितने भी विंडोज पीसी वगैरह होते हैं। आर को आप अपने मैक्स ओएस में यूज कर सकते हो। आर को आप अपने यूनिक्स में यूज कर सकते हो। यूनिक्स भी एक तरीके का, जैसे एंड्रॉइड होता है, आईओएस होता है, मैकओएस होता है, तो इस तरीके का यूनिक्स है, उसमें आप आर को यूज कर सकते हो इजीली। आर को डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ता है, पहले उसके कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है। ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद इंस्टॉलेशन। अब हम बात करने वाले हैं आर को किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है। बाकी इसके ऊपर यूट्यूब पे प्रैक्टिकली वीडियो बनी हुई है बहुत सारी, जहां पर आप देख सकते हो पूरा आर का प्रोसेस क्या है भाई। बट उसमें थोड़ा ना कोडिंग जैसा सिस्टम लगता है मेरे को, तो ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा इस टाइप का, और मेरा इस पे ज्यादा नॉलेज इतना परफेक्ट नहीं है कि मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊं, बट जो बुक में लिखा है मैं उसको आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। तो देखो बुक में बस इतना है आर के बारे में कि आर को इंस्टॉल करना पड़ता है। आर को इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको आर स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? आर स्टूडियो करके एक एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो क्या चीज है? आर स्टूडियो क्या है? आर स्टूडियो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्टैटिस्टिकल, कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स में आपकी हेल्प करती है। किस किस में? आर स्टूडियो एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हेल्प करती है स्टैटिस्टिकल, कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स जैसी चीजों में। और इसको हम बोल सकते हैं इट इज एन आईडीई, और इसकी खुद की एक आईडीई होती है। आईडीई क्या है? इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड, हाँ सही बोला था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आईडीई होता क्या है? ये रहा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, इसको आईडीई बोलते हैं, जो आर से बनता है। आर जो आर है वो क्या करता है? वो हेल्प करता है लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटिंग करने में डेटास की। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, कि जो आर स्टूडियो है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो आर स्टूडियो में मैंने लिखा है कि आर जो है वो बेस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस आर स्टूडियो में इंटीग्रेटेड विद आईडीई का। ठीक है। आर स्टूडियो इंटीग्रेट डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला करके इसको बनाया जाता है आर स्टूडियो को। आगे लिखा है उसके बाद आर स्टूडियो मोर
कंपैक्टेबल इंटरफेस विद आर बेस। जो आर बेस मैंने आपको बताया था, आर स्टूडियो का जो इंटरफेस होता है वो बिल्कुल फ्रेंडली होता है और बिल्कुल ज्यादा इजी होता है। आप उसको अगर करना चाहो यूज तो आप करके देख सकते हो, अपने iOS वगैरह में, अपने विंडोज में डाउनलोड करके आप उसको यूज आराम से कर सकते हो। कह रहा है डू मेकिंग कोडिंग। आर स्टूडियो क्या करता है, हेल्प करता है। आर स्टूडियो कोडिंग में हेल्प करता है। यहाँ पर आप अपनी कोडिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने विजुअल आउटपुट्स निकाल सकते हो, यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने डेटा वगैरह को। ठीक है, उसके बाद लिखा है अंडरस्टैंडिंग आर स्टूडियो IDE। अंडरस्टैंडिंग आर स्टूडियो IDE। अब आप IDE समझो कि अंडरस्टैंड करो कि IDE होता क्या है। जब आप आर स्टूडियो का इंटरफेस खोलोगे, जब आप आर स्टूडियो को विंडो में खोलोगे, तब जो हमें आपके सामने स्क्रीन आएंगी ना, 4 तरह की स्क्रीन शो करेंगी, उसको एक अलग अलग पॉइंट्स बना के यहाँ पर लिख दिया है। पहली जो स्क्रीन है वो होती है एडिटर पेन। एडिटर पेन का मतलब होता है जहां पर आप अपनी ह्यूमन लैंग्वेज की कमांड्स को लिखते हो और वहां से जो प्रोग्रामिंग होती है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। जो आर स्टूडियो का खुद का माइंड है ना, जो प्रोग्राम है उसका, वो आपकी लिखी हुई लिखावट को अपने कंप्यूटर वाले उसमें इंस्टॉल कर देगा, कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में चेंज कर देगा। जैसे मैंने लिखा, मेरा नाम देवेश है, तो अगर मैं कोड में लिखना चाहता हूँ कोडिंग की लैंग्वेज में, तो वो अपने आप ही इसको कमांड दे दोगे इंस्टॉल करके, अपने आप ही उसको कन्वर्ट कर देगा अपनी कोडिंग लैंग्वेज में। ठीक है, इसी लाइन को। फिर लिखा है कंसोल पेन। कंसोल पेन क्या होता है, तो 1 मिनट, मैंने यहां पर बुक में चीजें हाँ ये रहा। कंसोल पेन में लिखा है, जो कंसोल पेन होता है, आर जो होता है वो पूरा का पूरा इंटरनेट प्रिंटर होता है। आर कोड इज प्रोसेस्ड। जब आर अपना कोड प्रोसेस करता है, पेन विल शो एग्जीक्यूशन ऑफ आर कोड एंड रिजल्ट आर डिस्प्ले। कंसोल पेन में क्या होता है कि जो आपका कोडिंग करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो सारा कंसोल पेन पे शो करता है। फिर थर्ड आता है इन्वायरमेंट पेन। जैसे मैंने लिखा इन्वायरमेंट पेन, इसका मतलब होता है जितने भी तरह के वर्किंग स्पेस होते हैं ना, वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, उनको आप इजीली एक्सपोर्ट से इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हो इजीली। तो ये काम करता है इन्वायरमेंट पेन। चाहे आप विंडोज का यूज करो या फिर यूनिक्स का यूज करो या मैकोस का यूज करो, आप उसमें इजीली कर सकते हो इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। उसके बाद लिखा है आउटपुट पेन। क्या होता है आउटपुट पेन? जो होता है, जो कंटेन करता है आपकी फाइल्स, प्लॉट्स, पैकेजेस, हेल्प करता है व्यूअर्स की, प्रेजेंट करता है डेटा को, डेटा प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। उसके बाद लिखा है कि जो लोकल स्टोरेज होती है ना सिस्टम की, इसमें ये सारी चीजें को सेव करके रखता है ड्राइव की तरह। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्लॉट डिस्प्ले ऑल ग्राफिकली आउटपुट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरप्रेटेड। कह रहा है कि आप नेट्स पर जितने भी तरह के ग्राफ और विजुअलाइज प्रेजेंट करते हो, देखते हो, वो आर अपनी तरफ से बनाता है। उसके बाद लिखा है इन पैकेजेस यू कैन टैब विजुअली इंस्टॉल पैकेजेस योर आर स्टूडियो यू कैन लोड मैन्युअली एंड हेल्प टैब डॉक्यूमेंटेशन टू सर्च व्यू एंड वेरियस आर फंक्शंस। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद, आर स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद आप इजीली देख सकते हो, व्यू कर सकते हो आर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप ये सब चीजें आउटपुट पेन में करते हो, जिसमें फोटो, ग्राफिक्स, प्लॉट्स, विजुअलाइज वगैरह शामिल है। ठीक है जी, चलिए आगे हम बात करते हैं पैकेजेस एंड लाइब्रेरी की। पैकेजेस क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है पैकेजेस एंड लाइब्रेरी। देखो, जैसे आप कोई गेम खेलते हो, मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ अपना, मैं रोब्लॉक्स गेम खेलता हूँ, तो उसमें ना काफी सारे पैकेजेस आते हैं। मतलब कि हर गेम के अंदर एक पैकेज मिलता है कि अगर आप इतने रुपए पे करते हो तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा, जिसमें स्पेशल व्हीकल है। स्पेशल व्हीकल का अगर आप पैकेज लेना चाहते हो, स्पेशल रेस्टोरेंट का आप पैकेज लेना चाहते हो, गेम के अंदर बता रहा हूँ, तो ऐसे उसमें पैकेज मिलते हैं। और जब हम उसको बाय करते हैं, खरीदते हैं पैसे से, तब वो उसके सारे एक्सेस हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड है, पैकेजेस और लाइब्रेरी। पैकेजेस एक तरह का शॉप है जो कि आर प्रोग्रामिंग या आर विंडो में होता है, जहां पर वो अपने अलग अलग तरीके के पैकेजेस देते हैं कि अगर आप इतने वाला पैकेजेस खरीदते हो तो अब आपको ये मिलेगा। तो ऐसे ही पैकेजेस बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के फोल्डर्स होते हैं जो पैकेजेस आपको लेने पड़ते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी, जितने पैकेजेस आप लोगे उसको लाइब्रेरी में जाके आप देख सकते हो। लाइब्रेरी में उसका पूरा डेटा होता है जो एकदम से शो कर जाता है, बट ये उन्हीं को शो करेगा जो भी पैकेजेस लेता है, या जो पैकेजेस में चीजें आती हैं वही चीज लाइब्रेरी में जाके शो करती है। समझ आया? तो दोनों मिले हुए हैं एक दूसरे से। समझ आ गया? आगे हम बात करते हैं उसके बाद इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम स्प्रेडशीट फाइल्स।
कैसे डेटा को इंपोर्ट किया जाता है स्प्रेडशीट फाइल्स पे। तो भाई दो तरीके हैं, आप विंडो का अगर यूज कर रहे हो तो आप एक्सेल शीट के अंदर आप किसी भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो इजीली। फॉर एग्जांपल मैं टैली का डेटा जो है, टैली प्राइम का डेटा जो है, एक्सेल शीट है मेरी, उसमें डालना चाहता हूं तो आराम से इंपोर्ट कर सकता हूं मैं, है ना। अब मान लो अगर आपके पास एक्सेल की शीट ही नहीं हो, तब डेटा कैसे इंपोर्ट करोगे, तब क्या मुश्किल होगी डेटा इंपोर्ट करने में? तो भाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यही काम आर प्रोग्रामिंग आपको करके देगा। कह रहा है अगर आपके पास एक्सेल ही ना हो ना पूरे पीसी में, तो भी आपका हो जाएगा काम। क्यों? कह रहा है इजीली इंपोर्ट डेटा एक्सेल शीट लाइक एक्सेल। कह रहा है एक्सेल के जैसा आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा, बट कैसे आप कर सकते हो उसको इंपोर्ट? रीड एक्सेल से, READ ये क्या है भैया? ये एक साइट है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक्सेल के जैसा सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हो आराम से। और दूसरी एक और है जिसका नाम है ओपन एक्सेल, OPENXL। ये भी एक ओपन एक्सेल करके एक सॉफ्टवेयर साइट है, प्रोग्रामिंग है, जहां पर आप इजीली एक्सेल के जैसा डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या ये पेड है? क्या इसमें कोई फीचर ऐसा है जो एक्सेल में ना हो? कह रहा है कि दे सपोर्टिंग विद, ये सपोर्ट करते हैं विद डॉट एक्सेल एंड डॉट XLS। कह रहा है ये दोनों सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों इस डेटा को, इस .com को सपोर्ट करते हैं, जिसकी साइट का सर्वर का थोड़ा सा लिंक दिया हुआ है, जैसे MS वर्ड का होता है। मेरे को याद नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं भाई, मेरे को भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया मेरे। ठीक है, सुनो तो बस क्या रहा है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी साइट का लिंक दिया हुआ है .XLS। तो आप इस पर जाकर शॉर्टकट, जिससे शॉर्टकट की होती है ना, MS पेंट की भी शॉर्टकट की होती है, ठीक है, वर्ड की भी शॉर्टकट की होती है, जैसे .doc। तो इस तरीके की इसकी बनाई हुई है XLS, इन दोनों की। ठीक है, तो आप इनमें जाकर अपने डेटा को इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि इवन विदाउट इंस्टॉलिंग एक्सेल, आप अपने कंप्यूटर में बिना एक्सेल को इंस्टॉल करे डेटा की शीट्स को देख सकते हो, चेक कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। हेल्प किसकी ले सकते हो? आप ले सकते हो रीड एक्सेल और ओपन एक्सेल की हेल्प से। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका आधा चैप्टर फिनिश। अब आधा चैप्टर और लिखवाना है, तो फटाफट इसको उतार लो, मैं इसको रब कर दूंगा, मिटा दूंगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कमांड एंड सिंटैक्स। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया सामने, कमांड्स का मतलब क्या होता है भाई? कमांड्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी वर्ड जो कि अपनी लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में जब आप लिखते हो, जैसे हेलो, आप ऐसे लिखते हो हेलो, ठीक है, आप इस तरीके से लिखते हो। बट अगर आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को कमांड दोगे हेलो की, तब वो कमांड कुछ इस तरीके से लिखेगा। तो वही यहां पर लिखा है, जिसमें वो लिखेगा VARL 1, ये वाला निशान, और उसके बाद ऐसे करके हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो वो इस तरीके से कुछ कमांड लिखेगा। ठीक है, तो यहां पर कमांड का मतलब यही है कि जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ह्यूमन लैंग्वेज से थोड़ी डिफरेंट होती है। वो अपने अकॉर्डिंगली आपका जो हेलो वर्ड है वो यही समझेगा जो आपने बोला है, जैसे आप समझा रहे हो। बट होगा क्या, वो कमांड में जब दिखाएगा तो वो इस तरीके से लिखा हुआ दिखाएगा, समझे। उसके बाद आगे वर्ड आ जाता है सिंटैक्स। तो यहाँ पर लिखा है वर्ड्स है, जो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट लगा दूंगा। अब आपको स्क्रीन पे वो चार्ट दिख रहा होगा। इसमें ना कुछ आइडेंटिफायर्स लिखे हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर्स। इसके अंदर जैसे एज हो गया, टोटल सेल हो गया, और आपको स्टूडेंट डॉट नेम दिख रहा होगा, ऐसे बहुत सारे हैं। उसके आगे लिखा है वैलिड और लिखा है इनवैलिड। कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो इनवैलिड्स कमांड होती हैं, जिन कमांड्स को वो उठाता नहीं है कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर। कुछ कमांड्स वैलिड होती हैं जिनको वो आराम से इजीली ले लेता है। अब यहाँ पर लिखा है दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर सिंटैक्स। ये आर सिंटैक्स के कुछ इंटीग्रल पार्ट है। एक सेकंड भाई, दिख रहा है आपको? मैं चेक कर रहा था, आपको दिख तो रहा है ना। उसके बाद लिखा है कीवर्ड आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट वेरियस फंक्शनैलिटीज इन आर। कीवर्ड्स जो है काफी सारे फंक्शंस को लेकर आते हैं जो आर कमांड में आपको टेबल्स में शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके आगे लिखा है कि इनके कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज के अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक लैंग्वेज और अलग अलग इसके रोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बाहर खेल, बाहर 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 खेल, बाहर, मम्मी बुला रही है, जा जा।
उसके बाद लिखा है उसके नीचे रिजर्व वर्ड। तो अब आपको रिजर्व वर्ड जो है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो इसमें रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स को रिजर्व कर दिया जाता है जो बार बार यूज होने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं फंक्शन, मैं बोलूं फंक्शन, तो कंप्यूटर के अंदर फंक्शन वर्ड को रिजर्व कर दिया जाता है। एक तो फंक्शन नाम से ही है, ठीक है, और दूसरा नाम है रिटर्न। तो एक हो गया फंक्शन और एक हो गया रिटर्न। तो जो कंप्यूटर है अगर वो फंक्शन की जगह रिटर्न वर्ड का यूज करता है यानी उसका मतलब भी होता है फंक्शन। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जैसे डेटा टाइप्स। अगर आप उससे कमांड देके पूछोगे व्हाट इज डेटा टाइप्स, तो वो डेटा टाइप्स में कुछ इस तरीके के आपको वर्ड दिखाएगा जिसमें लिखा है NA अंडरस्कोर और यहाँ पे लिखेगा इंटीजर, और ऐसे ही और भी बहुत सारे लिखेगा जैसे कि NA और इसके नीचे अंडरस्कोर और यहाँ लिखेगा रियल। तो इस तरीके के वर्ड्स को डेटा टाइप में पहले ही ऑटो फीड कर चुका होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डेटा टाइप की। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप होता क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि डेटा टाइप के अंदर जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है C+ या C++, तो उसके अंदर पहले ही ये सब चीजें वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर दिए होते हैं, जहां पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, कुछ लॉजिकल वर्ड होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं इसमें। तो इसके अंदर यहाँ पर डेटा टाइप R की एक टेबल जो है बुक में शो कर रखी है। वो टेबल जो है अभी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। तो इस स्क्रीन पे अब आपको टेबल दिख रही होगी। इसके अंदर आप देख सकते हो पहला लिखा है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर जो वर्ड है वो विदाउट डेसिमल है, जिनके बीच में डेसिमल नहीं है ऐसे वर्ड्स को वो उठाता है। फिर दूसरा है इंटीजर। इंटीजर के अंदर आप देख सकते हो कि होल नंबर लिखे हैं, जैसे 5 लाख हो गया। एल वर्ड मतलब सुफिक्स है। अभी उधर जाके बात कर भाई, उधर चला जा। तो जो एल वर्ड है वो क्या है, सुफिक्स है। और जो 5L हो गया, 5 लाख हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। थर्ड वर्ड आता है उसके बाद कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में आप देख रहे होंगे जो स्ट्रिंग डेटा है उसमें लिखा है वर्ड हेलो। हेलो जो कैरेक्टर्स में लिखा है। उसके बाद लिखा है लॉजिकल। लॉजिकल में आप ट्रू और फॉल्स जो होते हैं वो दिखाते हैं। ट्रू और फॉल्स जो भी होता है, घर पे जा बाबू मम्मी के साथ खेल, वहां खेल ले। अरे यार क्या करूं भाई, बच्चे हैं काफी ज्यादा यहाँ पे, अगल बगल किराएदार हो गए। हाँ, तो उसके बाद लिखा है यहाँ पे अगला वर्ड है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जहां पर आप प्री डिफाइंड वैल्यूज जैसे कि मेल, फीमेल, जेंडर, ट्रांसजेंडर जैसी चीजों को ऑटो फीड कर सकते हो सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये डेटा टाइप ऑफ R की टेबल है। आगे हम बात करेंगे 3.7 जो पॉइंट है अगला, वो है बाहर खेल, बाहर बाहर। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मेरा ऑपरेटर 3.7। भाई परेशान कर दिया बच्चों ने। OPERATOR ऑपरेटर। व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या है? तो यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर के कुछ टाइप्स होते हैं। पहले मैं आपको वो टाइप्स लिख के बता देता हूँ। पहला टाइप है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। और दूसरा टाइप है उसके बाद रिलेशनल। रिलेशनल। थर्ड टाइप है उसके बाद लॉजिकल। थर्ड क्या है? लॉजिकल। एंड फोर्थ टाइप है असाइनमेंट। असाइनमेंट। और उसके बाद बस ये फोर्थ 4 टाइप आपके दिए हुए हैं यहाँ पर ऑपरेटर में। तो शुरू से समझते हैं क्या क्या चीज है। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जहां पर कंप्यूटर को कमांड मिलती है जिसमें वो मैथ के ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे सवालों को करता है, और वो परसेंटेज जैसे सवालों को करता है। तो अर्थमेटिक में क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। उसके बाद नीचे लिखा है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिकली ये ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो आपको एक रिलेशन बताते हैं कि कौन किसके बराबर है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि 5 और 3 में से बड़ा कौन सा है, तो आप ऐसे निशान लगाओगे कि 5 बड़ा है, उसकी तरफ खुला हुआ मुंह का निशान लगेगा। अगर मैं ऐसे पूछूं कि 11 बड़ा है या फिर बड़ा है 15, तो आप इस साइड को मुंह लगाओगे, है ना। तो ये जो साइन है, एक ये वाला इज इक्वल्स टू और माइनस, अंडरस्कोर, तो ये साइंस इसमें यूज करे जाते हैं जो डिनोट करते हैं किसी चीज के लेसर देन होने से और किसी चीज का ग्रेटर देन होने का,
ठीक है, और इज इक्वल्स टू वगैरह का। कुछ साइन ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों साइन मिक्स होते हैं इस तरीके के, ठीक है, तो ये वाले साइन हो गए। फिर उसके बाद आता है लॉजिकल। लॉजिकल में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर है ये ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे डेटा को चेक करता है जहां पर वो ये देखता है कि जो चीजें हैं वो एक्चुअल में लॉजिकल हैं। अगर वो सेटिस्फाइड होगा कंप्यूटर तो वो लॉजिकल वालों को ट्रू बोलेगा, और अगर वो अनसेटिस्फाइड होगा तो वो इलॉजिकल को फॉल्स बोलेगा। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स जो है डेटा का चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकल में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। मान लो अगर मैंने कोई एक स्टेटमेंट लिख के दे दी कंप्यूटर को लॉजिकल के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर स्टेटमेंट है, हाँ स्टेटमेंट लिख के दे दी कि मैंने अपना नाम लिखा देवेश मिश्रा और मैंने अपनी फोटो के साथ डाल दिया मैं मेल हूं या मैं फीमेल हूं। अगर मैंने गलती से फीमेल डाल दिया, मैंने डाल दिया मैं फीमेल हूं, तो वो जो कंप्यूटर है वो खुद पहचान जाएगा कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, तब उस जगह पे फीमेल के बराबर में वो लिख देगा फॉल्स, कि ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट है ही नहीं। लॉजिकल स्टेटमेंट कब होगी, जब वो मेरे आगे मेल दिखा पाएगा, तब वो बोलेगा कि हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स 4 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर 4 टाइप आएंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं, अब डरो मत कि 4 टाइप बता दिए भैया ने, तो भाई सुनो बिल्कुल आसान से 4 टाइप बताऊंगा। पहला टाइप होता है ये वाला, दूसरा टाइप होता है इज इक्वल्स टू का, ऐसे तो एक ये वाला, और तीसरा टाइप होता है, सॉरी 3 टाइप है इसके अंदर, और तीसरा टाइप होता है इज इक्वल्स टू का, ठीक है। इस पहले वाले टाइप को बोलते हैं लेफ्ट असाइनमेंट, लेफ्ट असाइनमेंट। दूसरे वाले टाइप को बोलते हैं राइट असाइनमेंट, राइट असाइनमेंट। और तीसरे वाले टाइप को बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट। अब ये वर्क कैसे करते हैं ये समझो। जो लेफ्ट असाइनमेंट है ये वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने लिखा, अरे यार हो गया रहा है, सुनो x, अब करेक्ट है भाई, सुनो x के उल्टे हाथ की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड पे आप ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखोगे तो ये आपका लेफ्ट साइड जो होगा उस साइड पे ये जाएगा लेफ्ट असाइनमेंट, ठीक है। और नीचे है उसके बाद राइट असाइनमेंट। राइट असाइनमेंट पे क्या होगा, जो आपका वैल्यू है 10 का वो राइट साइड में आएगा, मतलब यानी कि इस साइड आपका, अगर आप मेरी तरफ से देखोगे ऐसे में जैसे सीधा खड़ा हूं तो मेरा राइट कौन सा है, मेरा लेफ्ट कौन सा है, तो मेरा लेफ्ट ये वाला है, तो इस हाथ पर 10 आएगा लेफ्ट वाले में, देखो। और अगर मैं ऐसे ही खड़ा हूं इस साइड मुंह करके, आपकी साइड मुंह करके, तो मेरा राइट साइड ये वाला है, इस साइड का है, तो इस साइड को जो दिखाएगा वो दिखाएगा 10। तो यहां पर इस तरीके से वैल्यू लिख के देगा। और नीचे आएगा सिंपल। सिंपल असाइनमेंट में कुछ भी नहीं करेगा, वो लिखेगा x इज इक्वल टू 10, बस इस तरीके की वैल्यू लिख के देगा। तो इस तरीके से हम असाइनमेंट को देखते हैं कि असाइनमेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद लिखा है आगे फंक्शंस। अब नीचे एक लास्ट टॉपिक रह गया है आपका 3.8, जिसका नाम है फंक्शंस। एक गुड़िया बाहर खेल रही, मम्मी बुला रही है तेरी। फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, तो भाई फंक्शंस में मैंने लिखा है इसमें, सॉरी मैंने क्यों लिखा है भाई, बुक में लिखा है। फंक्शंस कह रहा है कि जहां पर फंक्शंस आर स्पेशली यूजफुल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और ऑपरेशन। फंक्शन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कह रहा है कि बिजनेस एनालिटिक्स में, ऑपरेशंस में और फंक्शंस के कैलकुलेशन वगैरह में फंक्शन यूज होते हैं। फंक्शन जो है एक तरीके का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिमांड कमांड है, जहां पर कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग जो है कमांड देता है। ए गुड़िया इधर आ, इधर आ, बाहर खेल, बाहर खेल। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग कमांड देता है और कंप्यूटर अपनी मशीनिंग लैंग्वेज में सारी चीजों को लिखता है, तो इसको बोलते हैं फंक्शंस। बाकी फंक्शन का अभी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा तो वो आप देख लेना। और यहां पर इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट उतार लो एक बार, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आपको फंक्शन अब समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। आया नहीं होगा मेरे को पता, क्योंकि फंक्शन जो है थोड़ा सा मशीनिकल लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा है मैंने वो बताया ना आपको। हाँ, तो बस ये फंक्शन के बाद आपका ये लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हो जाता है चैप्टर आपका खत्म। अगर आप बुक से रिवाइज करना चाहो फिर भी तो एक बार रिवाइज कर सकते हो। बाकी मैंने कोशिश करी कि मेरी तरफ से मैं जितने भी टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। बाकी ये थोड़ा सा चैप्टर है ना, इसको आप न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते ना, आप इसको थ्योरेटिकल बोल सकते हो। ये थोड़ा मशीनिकल लर्निंग लैंग्वेज में, जैसे कि आपको आर का मतलब पता ही है, तो चैप्टर पूरा ही आर के ऊपर है, तो इसलिए थोड़ा सा कंप्यूटर मशीनिकल लैंग्वेज में है, नहीं रहने। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ जल्दी।
नहीं रहने दे मच्छू। अरे यार ये लड़की। सुनो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और अभी आप एक काम करना, अगर किसी को भी नोट्स बाय करने हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो नोट्स की पीडीएफ। ज्यादा प्राइस नहीं है, 150 130 जो भी होगा, आप वहीं पे जाके पता कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी के लिए इतनी, बाय बाय, टाटा। और भाई थोड़ी सी अगर परेशानी हुई है, जो यहाँ पे बच्चे थोड़े ज्यादा घूम रहे हैं, तो उसको इग्नोर करना प्लीज, उसके मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ उनको मार तो बिल्कुल नहीं सकता, उनकी मम्मी को बोलूँ तो वो समझते हैं नहीं, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। समझ सकते हो मैं किस हालत में वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ 5 7 हैं, एक नहीं है, ठीक है। बाय।